माँ कम ऑन, वन मोर टाइम प्लीज। अरे नहीं पुत्र, मैं प्लीज करके दिखाइए ना। आज तक मैं यही सोचती रही कि ये इस दुनिया में नहीं रहे और ये हमसे दूर रहकर एक छोटी जिंदगी जीते रहे। एक बार भी इन्हें अपनी बीवी या अपनी बेटी का ख्याल तक किया है? माया तुम्हारी टर्न। माँ, ये पापा है और माँ मैं आपसे कहना चाहती थी कि वो एक्चुअली कुंज, वो मैं अपने लाइंस भूल गई। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। ट्विंकल, माया की लाइंस पढ़ दो। माँ प्लीज मेरी बात सुनिए। हम पहले ही बहुत वक्त अकेले गवा चुके हैं। मैंने अपना पूरा बचपन अपने पापा के बगैर गुजारा है। प्लीज माँ, मुझे मेरे पापा बड़ी मुश्किल के बाद मिले हैं। प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए ताकि हमारा परिवार फिर से एक हो जाए और आपको भी आपकी खोई हुई खुशियाँ मिल जाएं। मुझे मेरी माँ और पापा दोनों चाहिए। मैं आप दोनों के बिना जी नहीं सकती। क्या बात है मिस अमृतसर, तू तो सच में एक्टिंग कर लेती है। वेरी नाइस। यार बस एक प्रॉब्लम आ रही है, एक लाइन है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिखूं। कौन सी लाइन कुंज? जो बेटी अपने पिता से कहती है रिश्तों के ऊपर। कुंज, ठीक समझो तो एक सजेशन दो। जी अंकल प्लीज। बेटी अपने पिता से कुछ ऐसा कह सकती है कि रिश्तों को निभाने के लिए जितना जरूरी प्यार और विश्वास होता है, उतना ही जरूरी होता है सामने वाले को उसकी अहमियत का एहसास दिलाना। उसे ये बताना उसका हमारी जिंदगी में होना कितना जरूरी है, कितना खास है, वो हमारी जिंदगी में क्या मायने रखता है। परफेक्ट अंकल, आई मीन थैंक यू। इससे अच्छी लाइन नहीं हो सकती। तो आई थिंक आज के लिए काफी हो गया। हम कॉलेज के लिए लेट भी हो रहे हैं, तो माँ मैं चलता हूँ। हाँ। थैंक यू अंकल, बाय बाय। कुंज उस रात वाली बात से मुझसे इतना नाराज है कि उसने मुझे डाइवोर्स देने के लिए सोच लिया है और मैं ये बात माँ को भी नहीं बता सकती। मुझे कुछ भी करके कुंज का दिल जीतना होगा। हेलो मम्मी जी। ओए गुड फॉर नथिंग इस कुंज के कॉलेज में कोई प्ले श्ले नहीं है। तुमने ठीक से पता किया चैरी? अरे हाँ मम्मी जी, मैंने ठीक से पता लगाया है, कोई प्ले नहीं चल रहा है यहाँ पर। मुझे तो पहले से ही शक था कि कुंज झूठ बोल रहा है, उसके कॉलेज में कोई प्लेवे नहीं चल रहा। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से कुंज अपने कॉलेज के प्ले का बहाना बना रहा है और इस झूठ में लीला और आरती भी उसका साथ दे रहे हैं। एक्सक्यूज मी, वो मैनेजमेंट के क्लासेस किस तरफ चल रहे हैं? ओह माय गॉड, कहाँ से आई हैं आप? What do you mean? लगता है किसी सीरियल की बहू सीधा साइड से निकल के ये कैंपस में आ गई है। आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। आप मुझसे बताइए कि कैंपस में आपको किससे मिलना है, मैं लेके चलता हूँ आपको उसके पास। मुझसे मिलना है, बीवी है मेरी। ब्रो हम तो बस हेल्प कर रहे थे। जरूरत नहीं, आगे हो ना, चलो। तू यहाँ क्या कर रही? तुम्हें ये टिफिन देने आई थी। अब ना मैं रोज घर से तुम्हारे लिए टिफिन लेके आऊंगी। तुम्हें कॉलेज की कैंटीन का खाना नहीं खाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाउ स्वीट। तबीयत मुझे तेरी खराब लग रही है ट्विंकल। तू सुबह से ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है बता? ऑल ओके? पता कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है 2016 से उठ के ना 1980s में पहुंचे हम। और मैं खेतों में काम करने वाला हीरो जो रोज खल चला के फसल उगाता है और उसकी बीवी रोज टाइम पे ना गर्मा गर्म खाना लेके आती है ऑन टाइम। तू भी ना, इसमें हंसने वाला क्या? और बोलो ना, मुझे तुम्हारी बातें सुनना बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आ रहा है ना?
यहाँ कोई स्टैंड अप कॉमेडी विद कुंज चल रहा है जो तुझे मजा आ रहा है? तेरा टॉप फ्लोर कोलैप्स हो गया ट्विंकल। प्रीत तुझे हो क्या गया? तूने पहना क्या है? पागल हो गई क्या? साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे? तेरा आगे का प्लान क्या बता? मुझे खाना खिलाते खिलाते ऐसे पल्लू घुमाते घुमाते रोमांटिक नंबर पे गाना तो नहीं गाने वाली? कुछ तुम भी कुछ भी बोलते हो। तुम ही तो कहते हो कि मैं ठीक ठाक सी लगती हूँ, तो मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ी अच्छी लगूं, इसलिए मैंने लुक चेंज किया। लेकिन कोई फायदा नहीं है, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तू कब से मेरी बातें सीरियसली नहीं लग गई? बता ना। तेरे को एफर्ट करने की जरूरत नहीं है ट्विंकल, तू जैसी अच्छी लगती है यार। मेरा मतलब ठीक ठाक लगती है, यू नो। चलो अब टिफिन दे दे। तो कल से टिफिन आने की जरूरत नहीं है, मैं ले आऊंगा। ओके? अब मेरी क्लास का टाइम हो गया है, तू जाना। मैं जाता हूं। कैसी झल्ली बीवी है मेरी, पर क्यूट है। कुछ तो मुझसे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, फिर वो मुझे क्यों डाइवोर्स देना चाहता? शायद अभी बताना नहीं चाहता, सही मौके का इंतजार कर रहा हो। अरे ट्विंकल, ओह माय गॉड, इतना सच सच के कहाँ से वापस आ रही हो? कुंज के कॉलेज गई थी उसे टिफिन देने। इतना तैयार हो गए? एनीवेज, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, किसी से भी मिलो। खैर, ये जान के बहुत खुशी हुई कि कुंज का वाकई कोई कॉलेज है, क्योंकि मुझे तो 100% यकीन था कि कुंज कॉलेज जा ही नहीं रहा है, तुमसे झूठ बोल रहा है। मुझे लगा था कि कुंज की ये कोई स्कीम है, सिर्फ बेबे से पैसे ऐंठने। अनीता आंटी, आपको अच्छे से मालूम, कुंज ने अपनी सेविंग से कॉलेज ज्वाइन की। उसे फालतू के पैसे ऐंठने का कोई शौक नहीं है। और रही बात प्रूफ करने की, तो मैं आपको कुंज के कॉलेज के प्ले के इनवाइट दे सकती हूँ, समझी आप? क्या कुंज के कॉलेज में वाकई कोई प्ले हो रहा है? जी, वो एक्ट भी कर रहा है और उस प्ले को डायरेक्ट भी कर रहा है। Are you sure? यस। ट्विंकल बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी बातें सुन के ना ऐसा लगता है जैसे तुम कभी कॉलेज गई नहीं। मेरा मतलब है, अजीब नहीं लगता सुन के कि कोई कॉलेज अभी अभी शुरू हुआ हो और फर्स्ट टर्म में कोई प्ले वे उसमें शुरू हो जाए। इट्स वेरी वियर्ड। ऐसा कोई कॉलेज मैंने तो देखा नहीं। वैसे तो अनीता आंटी की किसी भी बात पर विश्वास करना स्टुपिडिटी है, लेकिन अगर बाय चांस अनीता आंटी सच बोल रही हैं और कुंज के कॉलेज में सच में कोई प्ले नहीं है, इसका मतलब कुंज। क्या बात है ट्विंकल, चुप क्यों हो गई? झूठ लग रही है ना मेरी बात? ऐसा करते हैं, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो कुंज के कॉलेज से मैं तुम्हें पक्का कंफर्मेशन दिलवा देती हूँ। फोन लगाते हैं, तब तो तुम्हें यकीन हो ही जाएगा। तुम कॉलेज में खुद बात कर लेना। ये लो, कुंज तो अपने आप ही आ गया। अब तो कॉल करने की जरूरत ही नहीं, इसी से पूछ लेते हैं। कुंज, ट्विंकल मुझे बता रही थी कि तुम अपने कॉलेज में कोई प्ले कर रहे हो जिसकी तुम रिहर्सल के लिए गए हुए थे। ऐसा कौन सा कॉलेज है जो कॉलेज शुरू होते ही कॉलेज फेस्ट अरेंज करवाता है, प्लेस भी ऑर्गेनाइज करवा देता है? आई मीन, झूठ सा नहीं लगता सुनने में? तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी पत्नी से इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? हाउ स्वीट अनीता आंटी। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कितनी खुशी हो रही है मुझे ये सोच के कि कितनी फिक्र है आपको मेरी और ट्विंकल की। वैसे आपको मेरे कॉलेज की बड़ी नॉलेज है, बड़ी इंफॉर्मेशन है, मतलब वहां भी जासूस छोड़े हुए हैं। पर बुरा हो, आपकी इंफॉर्मेशन है इस बार गलत। सॉरी। मैं जरा फ्लायर देना। थैंक यू। ये देख रही हैं आप, कॉलेज का पहला फेस्ट, ये हमारा प्ले, और ये नीचे देख रही हैं आप, प्रिंसिपल के सिग्नेचर। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि इस कॉलेज में कोई प्ले स्ले नहीं होने वाला है? चेरी भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, कोई प्ले होने वाला नहीं, अभी तो सेशन शुरू हुआ है। अरे श्योर? पक्का है।
अच्छा जी, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि भांडा फूट जाए क्या कुछ तो करना होगा। कुंज, क्या माया। हुआ? तुम इतने स्ट्रेस क्यों लग रहे हो? What happened? माया, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हमें एक फेक डॉक्यूमेंट बनाना है और उस पे ना प्रिंसिपल के सिग्नेचर फॉर्ज करने हैं। एक डॉक्यूमेंट। देखिए ना ध्यान से। नहीं देखिए ना। देख लिया मैंने। नहीं। मुझे दूर से दिखाई देता है। थैंक यू। वैसे बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया तुमको। कांग्रेचुलेशंस। नाइस। गॉड, ये चेरी भी ना अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है। इसको कॉलेज भेज रहा था ताकि इंफॉर्मेशन लेकर आए, तब भी सारी इंफॉर्मेशन गलत लेकर वापस आना। पूछती हूँ उससे सब कुछ। आओ माया। अरे माया, नमस्ते आंटी। कैसी हो? कितने सालों बाद कुंज के साथ आई हो क्या? जी मम्मी जी, कुंज भी आए हैं, बाहर ही हैं। तुमने बताया नहीं माया, कुंज के साथ आई हो? हाँ, कुंज बस आता ही होगा, बाहर ही है। बहुत अच्छा हुआ तुम आई। कुंज मुझे बता रहा था इतने सालों बाद भी माया बिल्कुल नहीं बदली, उतनी ही प्यारी और उतनी ही समझदार है। काफी तारीफ कर रहा था तुम्हारी। कुंज ने आज तक मेरी तारीफ में तो एक वर्ड भी नहीं कहा, लेकिन माया की तारीफ दुनिया भर में करता फिर रहा है। और बताओ, कॉलेज कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। कॉलेज तो अच्छा ही चल रहा होगा ना। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स जो हमेशा साथ साथ होते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुंज मुझे डाइवोर्स देना चाहता है, उस पर से ये माया के साथ उसकी दोस्ती। अरे ट्विंकल, माया इतने सालों बाद हमारे घर आई है, कुछ चाय कॉफी के लिए पूछोगी या नहीं? सॉरी मम्मी जी। माया क्या लोगी, चाय कॉफी? अरे नहीं ट्विंकल, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं ही आती हूँ ना तुम्हें किचन में हेल्प करने के लिए, है ना? नहीं माया, तुम बैठो। तुम हमारी मेहमान हो और घर का काम घर वालों को ही करना चाहिए। ओके। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ। माँ आप? उत्तर मैंने सब सुन लिया है। इस बारी तो तूने ट्विंकल के सामने झूठ बोलकर मामले को संभाल लिया, लेकिन जिस दिन ट्विंकल को पता चलेगा कि ये सब झूठा नाटक था, तब उसे पापा का सच बताना और भी मुश्किल हो जाएगा पुत्र। माँ, आज नहीं तो कल मुश्किल तो आनी है ना। जब ट्विंकल को हकीकत का पता चलेगा तो उसे धक्का लगेगा। आप जानती हैं, जो नाटक हमने शुरू किया वो एकदम से ऐसे बंद नहीं कर सकते। बस पूरी कोशिश करनी होगी कि किसी तरह ट्विंकल आंटी अंकल को पसंद करने लगे। और हाँ, अनीता आंटी और चेरी को हम पे शक हो गया, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है पुत्र। मैं सनीता ना चंगी तरह जानती। एक बार वो किसी चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है ना, फिर छोड़ती नहीं है वो। लेकिन पुत्र, ये जो झूठा नाटक, जो भी खेल हम खेल रहे हैं, ये सब ठीक हो जाएगा ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नकली? यानी कि चेरी जो भी कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। ये सास और जमाई राजा की जोड़ी मिलके कोई ना कोई बिरयानी तो जरूर पका रहे। मुझे पता करना पड़ेगा कि क्या। इस बिरयानी को तड़का तो मैं ही लगाऊंगी ना। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, बस वाहिगुरु जी पे भरोसा रखिए। अब घर जाइए, आराम कीजिए, मैं हूं ना सब संभालने के लिए। मैं जानती हूँ पुत्र, तुझ पर ही तो भरोसा है मैंने। तू भी अपना ख्याल रखना। जी। माँ, कॉलेज में ना मजा बड़ा आता है। माया ने आपको हमारे प्रिंसिपल के बारे में बताया? नहीं, क्यों, क्या, कैसे है वो? कमाल के, मतलब पीस है वो, एक सिंगल पीस। देखो कैसे हंस हंस के बातें कर रहे हैं माया के साथ। मुझसे तो हर वक्त झगड़ा ही करता रहता है। बाबा जी प्लीज कुछ कीजिए ताकि माया जल्दी से यहाँ से चली जाए, वरना कुंज का बस चले तो इसे रात को खाने के लिए भी रोक लेगा। माँ, मुझे मतलब मेरे से इतनी रूडली बात करते हैं, माया से मतलब ऐसा कुछ प्यार मोहब्बत। माया, कॉफी। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी माया, जला तो नहीं? नहीं, तुम भी ना ट्विंकल, देख कर नहीं कर सकती। तुम ठीक तो हो ना माया बेटा? या आंटी, आई एम फाइन।
माया मैं तुम्हें अपना वॉशरूम दिखा देता हूँ। अच्छा ओके। क्या बाबा जी, आपसे एक छोटी सी हेल्प मांगी थी कि माया यहाँ से चली जाए, मतलब मेरे घर से चली जाए, और आपने उसको यहाँ से उठाकर सीधे मेरे रूम में भेज दिया। माँ प्लीज आलू के पकोड़े बनवा दीजिए ना, मेरी तरह माया को भी बहुत पसंद है। कुछ तुम्हें आलू के पकौड़े बहुत पसंद है? तुमने पहले कभी बताया नहीं, मैं बनाऊं? तुम्हें पकोड़े बनाने आते? हाँ, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, मैं बहुत अच्छे आलू के पकौड़े बनाती हूँ, तुम खा के तो देखो। वाह, चलो आज ये भी देख लेते हैं। आ जाओ माया। ट्विंकल, पकोड़े अच्छी तरह बनाना। माया खुद बहुत अच्छी कुक है। जी मम्मी जी। ट्विंकल, कुछ ने डाइवोर्स के बारे में कुछ कहा? कोई बात की? नहीं यार चिंकी, ऊपर से वो तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा है, एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ट्विंकल, तुझे पक्का यकीन है कि वो तुझे डाइवोर्स देना चाहता है? हाँ चिंकी, मैंने वो डाइवोर्स के पेपर्स खुद अपनी आंखों से देखे, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी, और मैंने उसे फोन पे बात करते हुए भी सुना। कुछ को देखो, हर समय उस माया के साथ चिपका रहता है। माया इतनी अच्छी है, माया ऐसी है, माया वैसी है, माया की तो ऐसी की तैसी, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ट्विंकल, हाँ तो इतनी जेलस क्यों साउंड कर रही है? कौन से प्यार हो गया ना तुझे? कोई जेलस वाले साउंड नहीं कर रही हूँ मैं, कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। अच्छा, तो ये माया की ऐसी तैसी क्यों कर रही है? I mean, इसलिए क्योंकि कुंज मेरा पति है और मेरा उस पे सबसे ज्यादा हक है, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? अच्छा, हाँ, कोई लव शव नहीं है, समझी? ओके ओके, काम डाउन। इतना चिढ़ क्यों रही है? अरे चिड़ू नहीं तो और क्या करूँ? तुझे पता है उस कुंज को पता है कि माया को ना आलू के पकौड़े पसंद है। कुंज ने कभी मुझसे तो नहीं पूछा कि मुझे क्या पसंद है, और मुझे भी आज पता चल रहा है कि कुंज को आलू के पकौड़े पसंद है। तो क्या बना रही हूँ किचन में खड़ी होके आलू के पकौड़े, और मेरा पति वहाँ बाहर बैठ के गप्पे मार रहा है माया से। गुस्सा आ रहा है? और क्या, आएगा नहीं तो निकाल दे। कैसे? कुंज और माया के पकौड़े अलग अलग बना, और माया के पकौड़े में नमक ज्यादा डाल दे। चिंकी ये तो बहुत मीन हो जाएगा ना। होता है तो होने दे, वो भी तो पूरे टाइम तेरे हस्बैंड के साथ चिपकी रहती है, वो मीन नहीं है तो। ट्विंकल, ट्रस्ट मी, ये करने के बाद ना तू बहुत बेटर फील करेगी। मेरे जो लंदन में बिजनेस एसोसिएट्स है ना, उनको ये फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि आरटी की लाइफ में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ज्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाया, एक साथ सामने आया है। आरटी ने अपने बिजनेस पेपर्स पर स्टेटस में अपने आप को मैरिड डिक्लेयर। अरे क्या मम्मी जी, जब खबर खुद ब खुद आपके पास चल कर आ रही है तो लंदन फोन लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ, और वो आरती तो बोलते ही आ रहा है ना कि वो अपनी बेटी और बीवी के तलाश में यहाँ पर आया है। एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी बीवी और बच्चा इंडिया में खोए। तो वो इंडिया में शादीशुदा था, उसने लंदन में अपने आप को मैरिड क्यों बताया हो? आरटी जरूर कोई बहुत ही बड़ा झूठ बोल रहा है, एंड आई एम श्योर कि ये जो लीला से उसने हेल्प ली है ना, ये भी उसके झूठ का ही कोई हिस्सा है। आरटी की सच्चाई है क्या? माया, तुम्हारे डिवोर्स की डेट नजदीक आ रही है, तुम्हें पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि फैसला जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ। थैंक यू कुंज। अरे वाह, बन गए पकोड़े। थैंक यू ट्विंकल, एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से तुम इतनी देर तक किचन में बैठी। इट्स ओके। ये कुंज तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। एंजॉय। हाँ अरे माया, तुम ये वाली प्लेट से खा, मुझे इतने खाने नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा है। अरे नहीं, इट्स ओके, मैं खा लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुंज अपनी प्लेट से खा लो ना। माया, तुम खाना शुरू करो ना। इतना नमक ट्विंकल, पूरा का पूरा डब्बा उलट दिया क्या? नहीं, मैं नमक बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट ये तो बहुत अच्छे बने। तुम मेरी प्लेट में चलो, ये लो, इसे अम्मी।
ये हुए ना आलू के पकोड़े, मेरे वाले ऐसे लग रहे जैसे नमक के पकोड़े। ऐसा क्यों मैडम? कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो तुम मुझसे? कुंज तुम्हारे मुंह का ना टेस्ट ही खराब होगा। मेरे मुंह का टेस्ट खराब हुआ? ये वाला कैसे नॉर्मल लग रहा है मुझे? कुंज रहने तो ना, क्यों तंग कर रहे हो उसे? तुम मेरी प्लेट में से ले लो ना। मैं बोल रहा हूँ कुछ गड़बड़ है। ट्विंकल तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इट्स वेरी यम्मी, इट्स वेरी नाइस। मुझे चलना चाहिए। चलो मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। माया क्या हुआ? जब से मैंने डिवोर्स फाइल किया तब से मेरा पति मुझे हमेशा फोन पे धमकी दिया जा रहा है। मैं तंग आ गई इस सब से। I just can't take it anymore। माया तुम कमजोर नहीं पड़ सकती, तुम डिसीजन ले चुकी हो। यू हैव टू बी स्ट्रांग। प्लीज रोना बंद करो। लुक आई प्रॉमिस ये डिवोर्स होकर रहेगा। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, इस डिवोर्स को होने से कोई नहीं रोक सकता।